साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काली करतूतों का पर्दाफाश करूंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डीआईजी मुरादाबाद मंडल श्री मुनिराज जी, बिजनौर के एसपी श्री नीरज कुमार जादौन, चांदपुर के सीओ भरत कुमार सोनकर और चांदपुर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार बैंसला, इन्होंने बहुत ही गिरा हुआ निहायत ही नीच कर्म किया है। ऐसा गंदा कर्म किया है कि इनके परिवार के लोग भी देखेंगे तो इनको थू थू करेंगे, थू थू। देख, मुख्यमंत्री का तो भाई कोई परिवार है नहीं, लेकिन ये थू थू करेंगे जो ये पुलिस अफसर बने घूमते हैं, जो ये सितारे कंधों पे लगा के छम छम नाचते हैं ना, जब चलते हैं तो लगता है कि कोई पाजेब बज रही है, लगता है चूड़ियां खनखना रही है, क्योंकि निहायत ही घटिया और निहत्ता गंदा कर्म किया इन लोगों ने। इन लोगों ने एक बेकसूर व्यक्ति को, जो कि 73 वर्षीय बुजुर्ग हैं और हाई शुगर के मरीज हैं, 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है, जिनके 3 जवान बेटों की जवानी में वो प्रकृति को प्यारे हो गए, जिनके 6 पोता पोतियों और 2 पुत्र वधुओं का भरण पोषण करने की जिम्मेदारी है, जो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते हैं। उनके मासूम बच्चों के पेट पर लात मारी है बिजनौर के एसपी ने, मासूम बच्चों के पेट पर लात मारी है डीआईजी मुनिराज जी ने, 2 विधवा औरतों के पेट पर लात मारी है इन दोनों एसपी और डीआईजी ने। और इनकी जो गैंग का बड़ा गुर्गा है मुख्यमंत्री, इन्होंने पेट पर लात मारी है, लात। 14 बात को समझना, इससे पहले ध्यान रखना कि 3 जुलाई को जंतर मंतर आओ, सारे जंतर मंतर दिल्ली भाई सारे आओ, पूरे देश में कहीं तक भी मेरी आवाज जा रही हो भाई सारे आओ। और भाई कहने की जरूरत नहीं पड़े, बाबा साहब अंबेडकर जी का नमक खाया है, बाबा साहब अंबेडकर जी के 4 बच्चों की कुर्बानी को महसूस करते हो, उनके दुख को दर्द को महसूस करते हो। माता रमाबाई ने इतने दुख सह करके बाबा साहब अंबेडकर जी को काबिल बनाया। अगर मानते हो उनको जरा सा भी कुछ भी, तो भाई एक शेयर करके अपनी जिम्मेदारी को पूरा करो। जो साथी आ सकते हैं वो 3 जुलाई को आओ, दिल्ली के जंतर मंतर सुबह 10 बजे आओ, इस आवाज को उठाओ भाई। योगी हटाओ, यूपी बचाओ भाई। एक बेटी की पुकार, एक महिला की पुकार, एक बहन की पुकार है, वो बुला रही है आपको, निशा तंवर एडवोकेट जी बुला रही है आपको। और बात बता दूं मैं आपको, क्लियर तौर पर बात बता दूं मैं आपको, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, क्लियर तौर पे बात बता दूं मैं आपको। ये पूरा मामला क्या हुआ, चांदपुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 13 साल पुरानी प्रतिमा लगी थी। कुछ मनुवादी किस्म के लोग जो अपने आप को दूसरी पार्टी कहते हैं, बाबा साहब की भूमि पर अपना हक जमाते हैं, जो आरएसएस के एजेंट हैं, जो बीजेपी के एजेंट हैं, इन लोगों ने क्या किया मैं बताता हूं क्या किया। इन लोगों ने 14 मई को एक एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें यह लिखा कि वो चिनाई का कार्य कर रहा था। कुछ लोग आए, उनके साथ मारपीट की और तसले वसले और सीमेंट के कट्टे ये सब उठा ले गए। यह एफआईआर कुछ नामजद लोगों के नाम से दर्ज कराई गई 14 तारीख को, 14 मई को, ध्यान से सुनना मेरी बात को। 14 मई को कुछ नामजद लोगों के नाम पर दर्ज कराई गई, कुछ अज्ञात लोग दिखाए गए। फिर मैं जब 16 मई को यहां चांदपुर पहुंचता हूं बाबा साहब के अंबेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करने के लिए, मैं प्रशासन का, भारतीय संविधान का सम्मान करता हूं, सरकार का सम्मान करता हूं, लेकिन जब हमारे अधिकारों को रोंदा जाएगा, जब गरीब को मारा जाएगा, तो मैं बिलबिलाऊंगा नहीं क्या? मैं तो बोलूंगा भाई, मेरी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं तो बिलबिलाऊंगा, किसी को गलत थोड़ी ना बोल रहा हूं। मैं तो बोलूंगा
जब मेरे दुख पे जब पांव धरेंगे, जब पैरा तले मैंने रोन देंगे, तो मैं तो बिलबिलाऊंगा ना भाई। मैं बोलूंगा भी ना के, मेरी जुबान काट दोगे के, मैं बोलूंगा भी ना के, बताओ न तुम। फिर इन्हें के करा, 16 तारीख ने इन्होंने निशा तंवर एडवोकेट के पिताजी को पकड़ा और उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। और उनको क्या कहा कि ये जो 14 तारीख को घटना हुई, मारपीट की गई, दूसरी पार्टी के जो मनुवादी लोग थे उनके साथ मारपीट की गई, और ईंट सीमेंट के कट्ठे वट्टे ये सब उठा लेंगे भाई। 14 तारीख को ना तो घटना की तारीख दी, ना टाइम दिया। और जब कोर्ट ने जवाब मांगा तो माननीय न्यायालय को इन्होंने जवाब दिया, पुलिस ने, कि यह घटना 8 और 9 मई के दरमियान रात की है। अरे बेशर्मो, कहां जवाब दोगे तुम? मेरे पास सबूत है, कोर्ट में सबूत दिए गए। 8 और 9 को सहारनपुर के देवबंद में वो व्यक्ति जिनको तुमने जेल में डाल रखा है, वो अस्पताल में अपना चेकअप करवाने के लिए गए थे भाई। उनके किडनी का ऑपरेशन होना है भाई, वो वहां गए थे, पेपर है हमारे पास। 8 और 9 का तुम्हारा ये पर्दाफाश बहुत बड़ा है, और हमारी आवाज नहीं सुनी। चांदपुर सिविल जज जूनियर डिवीजन के पास में हमने ये बात रखी तो उन्होंने 25,000 रुपए की रिश्वत मांगी हमसे। बोले 25,000 रुपए लाओ, जमानत ले जाओ, छोड़ देंगे हम। अब सेशन कोर्ट में गए तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय की जो अथॉरिटी है, अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इनकी धज्जियां उड़ाते हुए 4 जुलाई की तारीख दे दी। और माननीय न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की भी शर्म नहीं करी, माननीय हाईकोर्ट की भी शर्म नहीं करी, उनके आदेशों की अवहेलना करी। बिजनौर जिला न्यायालय ने, आप ये समझो, आप मेरी बिजनौर जिला न्यायालय से दरखास्त है, मेरी हाथ जोड़कर अपील है कि सच्चाई का साथ दो। अगर आपके सामने पूरा मामला नहीं आया है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब के पास आया है, तो मैं बहुत सम्मान करता हूं माननीय न्यायालय का। माननीय बिजनौर न्यायालय, सेशन न्यायालय, मेरी हाथ जोड़कर अपील है आपसे, अब सच्चाई का साथ दो। अगर मैं गलत हूं मुझे ठोक दो अंदर, लेकिन भाई उस बुजुर्ग व्यक्ति को क्यों मार रहे हो जेल में अब तक? अरे उनको मत मारो, मेरी हाथ जोड़कर अपील है, न्याय जिंदा रह जाएगा भाई। माननीय सेशन न्यायालय साहब, जज साहब, न्याय जिंदा रह जाएगा भाई, न्याय को जिंदा रख लो भाई।